हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी। मैं अपने स्पेयर टाइम में स्टोरी पढ़ती हूँ। स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। आज हम पढ़ेंगे मीना ने एक ज़िंदगी बचाई। एक दिन मीना, राजू और मिठू अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। अचानक मीना की नज़र पौधों पर पड़ी जो खुश्क हो गए थे। वो जानती थी कि पानी के बगैर पौधे मुरझा जाएंगे। चलो जल्दी से इनमें पानी डाल दें। इन बेचारे पौधों को अगर किसी ने पानी ना दिया तो ये सूखकर मर जाएंगे। मीना और राजू ने पौधों को पानी दिया जो जल्दी ही बेहतर हो गए। जब बच्चे घर वापस आए तो घर में इनकी बड़ी चच्ची कुछ दिन रहने के लिए आई थी। चच्ची पुराने ख्यालात की थी। वो कहती थी कि लड़कियों को स्कूल और खेलने नहीं जाना चाहिए बल्कि घर पर रहकर घर का काम काज करना चाहिए। मीना की अम्मी ने इन्हें बताया कि मीना घर का कामकाज भी करती है और स्कूल से भी बहुत कुछ सीख रही है। चच्ची इस बात पर भी नाखुश थी कि मीना की माँ की तीसरी औलाद लड़की थी, लड़का नहीं। चच्ची को लड़कों से बहुत प्यार था। उन्होंने राजू को पकड़ा और इसके गालों को जोर से खींचा। चच्ची मिट्ठू से भी नाखुश थी। वो तोतों को उड़ता नहीं देख सकती थी, लिहाजा उन्होंने मिट्ठू को पिंजरे में बंद कर दिया। आहा बदतमीज तोते, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इसी शाम आंधी आई और तेज बारिश हुई। रानी बीमार थी, इसे दस्त और उल्टियाँ आ रही थी। वालिद अभी तक घर वापस नहीं आए थे और हेल्थ वर्कर भी बहुत दूर रहती थी। किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। चच्ची को अपनी बेटी याद आ गई जो दस्त की बीमारी से 1 साल की उम्र में ही फौत हो गई थी। मीना और राजू ने कहा कि इन्हें अपनी उस्तानी के घर जाना चाहिए। उस्तानी को मालूम होगा कि क्या करना है। तेज़ बारिश और बिजली की चमक में बच्चे अपनी उस्तानी के घर गए। उस्तानी ने बताया कि दस्त बहुत खतरनाक होते हैं। इनकी वजह से बच्चे के जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाती है। अगर हद से ज़्यादा पानी की कमी हो जाए तो बच्चा मर भी सकता है। इस बीमारी से बचाव के लिए बच्चे को ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए, जैसा कि चावल का पानी, नारियल का पानी और ख़ास तौर पर माँ का दूध पिलाना चाहिए। बारिश पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। बच्चे वापस घर कैसे जाएं कि माँ को बता सकें कि इसे क्या करना है। इस वक्त मिठू उड़ता हुआ अंदर आया। वो पिंजरे में से निकलने में कामयाब हो गया था। ओह देखो, मिठू आ गया। मीना ने मिठू को वापस जाने के लिए कहा ताकि वो माँ को पैगाम दे सके कि ज़्यादा पानी पिलाओ। तुम हमसे जल्दी घर पहुँच सकते हो। जाओ अम्मा को बताओ कि रानी को ज़्यादा पानी पिलाएं। जब मिठू घर वापस पहुंचा तो वालिद भी घर आ गए थे। मीना के वालिदैन ने मिठू का पैगाम सुना और रानी को ज़्यादा पानी पिलाना शुरू कर दिया। चच्ची हैरान हो रही थी कि वो मिठू की बात कैसे समझ गए। रानी ने थोड़ी उल्टियाँ की, लेकिन वालिदैन थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से रानी के मुंह में पानी डालते रहे। ज़्यादा पानी पिलाओ, ज़्यादा पानी पिलाओ। भला देखो तो सही, एक तोते की बात पर इतना यकीन। मीना अगली सुबह जागी तो तूफान रुक चुका था और रानी पहले से बेहतर नज़र आ रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। हमारी उस्तानी जी ने कहा था अगर बच्ची उल्टी कर दे तो घबराने के बजाय चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी पीने को देते रहें। मीना की उस्तानी भी रानी की तबीयत पूछने आई। पाखाने में अगर खून ना आए तो बच्चा जल्दी सेहतयाब हो जाता है। उस्तानी ने कहा याद रखें, ऐसी हालत में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और खाने के लिए नरम चीज़ें दें ताकि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं। जल्द ही रानी साहब
सेहतयाब हो गई और चच्ची भी खुश हो गई कि मीना, राजू और मिठू ने एक बच्चे की जान बचाई। मीना, राजू और मिठू ने कहा, दस्त की बीमारी में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और खूब खाना खिलाएं। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। इससे हमें ये सबक मिलता है कि दस्त की बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। उसमें हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए और नरम चीज़ें खिलानी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।